the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to this class with another theorem, that is theorem number 10.2, chapter number 10, circle. So before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start our class with this theorem, that is the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. The theorem says that there are two tangents drawn from a point P, okay, and there is a circle O with center O, and we have to prove PQ is equal to PR. क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट लिया गया है, ठीक है, कौन सा पॉइंट P, और ये P से क्या होता है, हमारा दो टेंजेंट बन रहा है PQ एंड PR, और ये दोनों टेंजेंट को इक्वल शो करना है. तो कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट थ्योरम जब प्रूव किए थे उसी में डिस्कस किए थे. तो अगर अभी भी आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको जाके देखिएगा. उसमें क्या था कि कोई भी थ्योरम को बनाने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ स्टेप्स का. तो पहला स्टेप्स क्या होता है कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है. गिवन को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं. गिवन के बाद अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, थ्योरम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, उसको लिखते हैं, ठीक है. प्रूफ करने के बाद अगर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं, अगर हम लोग फिगर के साथ कुछ छेड़खानी मतलब कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, ठीक है. कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी कंस्ट्रक्ट अगर हम लोग लाइन ड्रॉ किए, जैसे कि ये फिगर में ओनली ये था कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट बना हुआ है इस सर्कल से, लेकिन हम पहले क्या किए, इसमें कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, ठीक है. कंस्ट्रक्शन क्या किए वो समझाते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चौथा स्टेप में प्रूफ को डिस्कस करके कैसा प्रूफ करें और लास्ट में रिजल्ट लाते हैं, ठीक है. ये 4 स्टेप्स में बनता है. तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है. तो फिगर बोल रहा है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर O है, और ये सर्कल से दो टेंजेंट बना हुआ है. तो थ्योरम 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल जहाँ रेडियस के साथ मीट करता है टेंजेंट, सर्कल में जहाँ रेडियस के साथ टेंजेंट का मीटअप होता है, वहाँ क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे इस फिगर में हम लोग को क्या दिख रहा है कि R और Q क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट्स है जहाँ पे रेडियस टेंजेंट के साथ मीट कर रहा है. दैट मीन्स Q एंड R आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तो एंगल कौन सा बनाता है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है. OR परपेंडिकुलर, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PR. इज इट ओके, समझ में आ रहा है ना. क्या है कि OQ परपेंडिकुलर है QP से और OR परपेंडिकुलर है PR से. दैट मीन्स ये दोनों जो एंगल बना ये 90 डिग्री का बना, और ये OQ और OR क्या है, रेडियस है, रेडियस है इस सर्कल से. तो हम लोग ये जो 90 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं. अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, ये तो 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है. तो चलिए अब हम लोग प्रूफ में आते हैं. तो सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिखते हैं. तो गिवन PQ and PR are the tangents of the circle with center O. Is it okay? Now to prove PQ is equal to PR, और कंस्ट्रक्शन हम क्या करके रखे हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ये जो O है O Q के साथ मीटअप किए हैं
ओ आर के साथ ज्वाइन किए हैं और ओ को पी के साथ ज्वाइन किए हैं, ताकि ये क्या बने, दो ट्रायंगल हम लोग बना सके। और ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रेंसी बहुत तरह का होता है, SAS रूल होता है, RHS होता है, AAS होता है, और भी है जो 9th क्लास में भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है, और आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या RHS से प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं, तो देखिए कंस्ट्रक्शन पहले लिख लेते हैं, ज्वाइन OQ OR एंड OP, इज इट ओके। ना आप प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि OQ किसका परपेंडिकुलर है ना, PR का। OQ परपेंडिकुलर टू PR एंड OR perpendicular to PR and OQ perpendicular to PQ। क्या, रेडियस ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट आर इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, दैट्स वाई ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो अब क्या ले लेंगे हम लोग, दो ट्रायंगल, क्या, OPQ एंड ट्रायंगल OPR, इज इट ओके। तो अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं ना, एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PRO, वाई बोथ आर 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट OP इज इक्वल टू OP common, OP is equal to OP common, okay, and third is OQ is equal to OR, same radius of same circle, radius of same circle। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, ये क्या हो गया, एक दूसरे से OPQ, therefore OPQ is congruent to OPR। Why? By 3 steps, that is, first step is they both have 90 degree, they have common length, that is OP, and they have same radius, that is OR and OQ, that's why they both are congruent to each other। तो इन सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या, अब हम लोग को प्रूव क्या करना था, हम लोग को तो टेंजेंट को प्रूव करना था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली PR इज इक्वल टू PQY by CPCT। अब CPCT मीन्स व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या प्रूव किए, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है दोनों, कैसे ना, ये 3 स्टेप से। तो अब ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उसी ट्रायंगल का, दैट्स वाई ये दोनों भी इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो तो उसका जो पार्ट होता है वो भी इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, बाय दिस दे बोथ आर इक्वल, द बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो समझ में आया, तो जितना भी डिस्कशन हुआ वो आपके दिमाग में बैठ गया हो। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो फटाफट कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, या फिर मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।